अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मुल्तानी कपल। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक मज़ेदार से नए व्लॉग के साथ। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से अपनी वीकेंड रूटीन शेयर की जाए। पीछे से थोड़ा शोर है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम शाम हो रहा है। तो जी ऐसा भला किसने किया होगा? जी जनाब, कभी आपकी मानो भी ऐसी सोई है पौधे में? कभी सोई हो अगर ऐसी मानो आपके पौधे में? मानो उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। ये मेरी बहन के काम है, इसको मार्कर लगा दी है उसने। कभी किसी की मानो ऐसी छोई है क्या गमले में? हाँ जी, हमारी मानो सोती है, किसी की मानो नहीं सोती। आओ मानो, आओ चले। ये तो हमारी पारी पारी मानो है जो पौधों में सो जाती है ऐसे करके। आओ चले, आओ आओ चले नीचे, आओ नीचे चले, शाबाश। हमारी कोशिश है कि अब इसको मैनर्स हम सिखाएं अच्छे से। इनके साथ प्यार एक नेचुरल तौर पे होता है। ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी बिल्लियां। तो ये हमारी म्यूजा है, म्यूजा। आओ म्यूजा, हम चलें। हम अब नीचे चलते हैं म्यूजा। नीचे दादी अम्मा रहती है मेरी, बस नीचे फिर मैं उनके बैठी ही थी पास जाकर के। जानशीर की कॉल आ गई कि मैं आ रहा हूँ यार, आज बड़ी भूख लगी हुई है, खाना जो है ना फटाफट से रोटी बना लो, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। तो बस आज चने की दाल बनाई थी, और ये रेसिपी तो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, मुझे ये रेसिपी दोबारा शेयर नहीं करनी थी। और फिर यहाँ पर जी तवा गरम हो रहा है, और मैं यहाँ आप लोगों से एक बात शेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मकसद और वो अपनी अचीवमेंट में ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग सोचते होंगे कि मैं और जानशेर हर वक्त मैं अपनी मम्मा का जिक्र करती हूँ या हम उनके घर रह रहे हैं, तो इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई काम ऐसा था जो हमें एक मंथ के लिए इनके पास यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। और इंशाल्लाह जब वो अचीवमेंट मुझे हासिल हो जाएगी, मैं आप लोगों से अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये वीकेंड पे आज मम्मा ने बनाया है ज़बूनी हलवा, और इसकी मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं घर नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी। मैं आई तो मम्मा ने बनाया हुआ था। इस पर बड़ी ही मेहनत होती है, इसको बस हर वक्त इस पर जो है ना चम्मच हिलाई रखना होता है, और ये रबड़ी टाइप जो है ना हलवा बन जाता है थोड़ा सा, यानी कि आपस में जुड़ा जुड़ा सा। तो इस पर बड़ी मेहनत होती है। तो वीकेंड था, वीकेंड स्पेशल आज ही मम्मा ने ज़बूनी हलवा बनाया है, और इस मौसम में अच्छा भी लग रहा होता है जब हल्की हल्की सी ऐसे ठंड भी हो। आजकल आपको पता है हवाएं भी चल रही हैं। किशमिश डाली, गरी, बादाम, और बड़ा ही कमाल ये वीकेंड स्पेशल हमारा जो ज़बूनी हलवा तैयार हो गया है। और ये नीचे एज़ यूजुअल मानो मेरे पीछे पीछे ही होती है, मैं जहाँ भी जाऊँ जिधर भी जाऊँ ये मेरे पीछे पीछे। ज़रा चैन नहीं आता इसको, बस ऐसे पीछे जो मुड़ते हैं ना एकदम से ये पाँव के नीचे आती आती भी बच जाती है। खैर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पेट है। और इधर जो है जानशीर के लिए बस मैंने सोचा कि एक पराठा बनाती हूँ और एक साथ रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। तो साथ साथ जो है थोड़ा सा मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, वो भी मम्मा के डांटने पे, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है किचन में अगर खड़े होकर काम करना है ना तो साथ साथ सफाइयाँ भी करनी होती हैं, फिर जैसे वो सिखाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जाहिर है हमारे ही काम आती हैं चीज़ें। वो कहते हैं बेटा एक काम नहीं करना होता, एक काम के साथ बाकी भी हाथ चलाने होते हैं। तो ये मज़ेदार सा पराठा बन गया है, और इधर पीछे मुझे बाबा की आवाज़ें आ रही हैं। नई वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं क्योंकि मम्मा का काफ़ी सारा सामान जो है वो इस्लामाबाद में है, और यहाँ भी वॉशिंग मशीन चाहिए थी, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो ये सुपर एशिया की है, बड़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। और अंदर जो बकेट है ना वो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी है कि आप कपड़े जो है ना उस बकेट में डाल के फिर हम तार वगैरह पे डालें। और इधर ये मानो बिल्ली जो है ना म्यूज़ा हमारी, इसको शॉपर मिल गया बस खेलने के लिए। ये मतलब है इतना हमें वो करती है ना, एंटरटेन करती है, ऐसे भागती भी वहाँ जाती है, भागती भी यहाँ आती है। तो खैर ये देखें ना, ये अंदर जो बकेट है मुझे ये बड़ी ही अच्छी लगी है। और बाबा बता रहे थे कि ये जो इसका आया हुआ लेटेस्ट मॉडल है और बड़ा अच्छा है ना वॉशिंग मशीन, ये बहुत अच्छी है। उसको शॉपर मिला हुआ जी, वो मज़े से खेल रही है। और पीछे जी इसकी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं। तो मैं वही देख रही थी, बाबा ने मुझे फटाफट बुलाया, बाबा ने कहा इधर आओ। अच्छा जी मैं फिर बीच में मैंने वीडियो बनाना रोक दी थी। पहले आपने देखा होगा 2 पेड़े थे, फिर जो है अब 3 पेड़े हो गए। वो वाली रोटियां जो है ना मैंने बाबा को दे दी थी, बाबा को भूख लगी हुई थी, और एक मैं अब वापस रख रही हूँ। तो बाबा ने कहा बस मुझे एक पराठा ही चाहिए। अब जी ये सेकंड पराठा मैंने जो है तवे पे डाला है जानशेर के लिए, और ये उससे भी बड़ा बन गया है।
तो देसी घी में मैं ये पराठे बना रही हूँ। देसी घी के पराठे वैसे ही बहुत मज़े के बनते हैं। देखो ना, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हालांकि वो पराठा और वो रोटी बनाई मैंने तो जानशेर के लिए थी, लेकिन बाबा ने कहा मुझे दे दो। बाबा पहले आ गए, जानशेर थोड़ा लेट हो गए हैं, पता नहीं क्यों लेट हो गए, किधर रह गए हैं, समझ से बाहर है। और ये जी मेरे दुपट्टे के साथ लटकी रहती है, बस मेरे साथ या मम्मा के साथ अगर किचन में हम ठहरे हों, किधर भी हों, ये ना अकेले बड़ा घबरा जाता है ना। छोटा सा बच्चा जो है अभी ये बस ऐसे ही हमारे साथ खेलती रहती है। और बच्चे ही होते हैं ना, देखो ये भी तो बच्चा ही है ना, छोटा सा, कोई इतनी बड़ी तो नहीं है। इधर जनाब जानशेर आ गए थे और मुझे बड़ी हंसी आई। ऐसा भला कौन करता है भाई? आपने अगर क्रिस्पी पीस लाना था और रोटियां लानी थी, फिर मुझे कॉल करके ज़रूर कहना था कि बेगम मैं आ रहा हूँ, दोस्त मुझे बड़ी भूख लगी हुई है और मेरे लिए जो है ना रोटी बना के रखो। मैंने वो रोटियां बना के रखी हैं और ये जनाब साहब ये लेकर आ गए हैं। भाई फिर मुझे कॉल करके क्यों कह रहे हो कि भाई मैंने खाना खाना है? खैर अच्छा लगता है, मुझे कहते हैं कि आपको पसंद था, बस मुझे फिर नज़र आया, फटाफट से मैंने बनवा लिया। तो अब वो रोटियां फिर ज़ाया तो नहीं होगी, कोई ना कोई और खा लेगा। यहाँ पे वो मम्मा बाबा को भी सुलह कर रहे थे कि आप भी आ जाएं और खा लें। अब मैंने सालन रखा है साथ, वो 2 रोटियां भी हैं। मुझे भूख थी नहीं कुछ ख़ास, मैंने कहा खाली मैं पीस ही बस टेस्ट कर लूँगी। बस ये अब बैठे हैं खैर से खाना खाने। वो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा यार जानशेर ऐसा कौन करता है यार? आप पहले मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे जो है ना भूख लगी है यार, रोटी बना रखो फटाफट। अब भाई अगर यही लाना था तो मुझे बता देते। मैंने पराठा भी बनाया, मैंने कहा एक पराठा बनाती हूँ साथ, चलो जी पराठा शौक से खाते हैं। तो खैर जी उस पर भी शायद हो सकता है किसी और का नसीब हो, बनी तो इनके लिए है, लेकिन कहने का मकसद ये है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम चीज़ बाज़-औक़ात बनाते हैं ना तो उस पर किसी और का नसीब होता है, उस पर उस इंसान का नसीब नहीं होता। और ये अल्लाह की कुदरत बड़ी ही वाज़ेह नज़र आती है यहाँ पर कि हम अक्सर ही कुछ घर खाने के लिए बना रहे होते हैं, अचानक मेहमान आ जाते हैं और हम भी नहीं खा पाते, मेहमानों को देना होता है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी ही कुदरत है। खाना खाने के बाद शाम को जी हम अंदर बैठे गपशप के लिए और बाबा ने बिल्ली को तंग किया ऊंची ऊंची छलांगे मार रही है ना ये, कि बाबा भी इसके साथ बिल्कुल ही बच्चे बन गए ना। उसको इतनी ऊंची ऊंची छलांगे से मरवाई कि वो बेचारी थक के बैठ जाती, फिर उसके आगे शॉपर कर दे, फिर वो खड़ी हो जाती। तो इसने भी तमाशे लगाए ना इस बच्चे ने कि ये कभी कभी ऐसी शरारतें करते हैं ना ये बच्चा कि बड़ा ही अच्छा लगता है। और हमारे घर में ज़ाहिर है ये एक न्यू एडिशन है और हमने इसको ज़ाहिर है फैमिली मेम्बर की तरह ही रखना है, क्योंकि पेट्स को रखना भी फैमिली मेम्बर्स की तरह चाहिए। तो अब ये देख सकते हैं कि इसकी शरारतें इतनी है कि हंसी आती है हमें ना इसके ऊपर। बहुत एक्स्ट्रा शरारतें हैं, एक्स्ट्रा। चलें जनाब ठीक है जी, आज का व्लॉग शेयर करने का मतलब आपसे यही था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। तो जाहिर है आप लोग भी हंसी रहे होंगे देखकर। तो ज़िंदगी में ये एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक मज़ेदार से नए व्लॉग के साथ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत बहुत पसंद आएगा। लाइक लाजमी किया करें यार, लाइक करने से पता है क्या रेटिंग बहुत अच्छी आती है और हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।